हेलो फ्रेंड्स, स्टोरी मैग्निफाइड में आपका स्वागत है। क्या आपने कभी खुद से वादा किया है कि कल से सब बदल जाएगा? कल से सुबह जल्दी उठूंगा, कल से जिम जाऊंगा, कल से पढ़ाई शुरू कर दूंगा, कल से सोशल मीडिया कम करूंगा। और फिर कल आया ही नहीं, क्योंकि हम में इरादा था पर डिसिप्लिन नहीं। लेकिन आज जो कहानी हम लेकर आए हैं वो एक ऐसे लड़के की है जो बिल्कुल हमारी तरह था। नाम है अरव। अरव एक आम इंसान था। उसके सपने बड़े थे, जैसे हर किसी के होते हैं। वो कुछ बड़ा करना चाहता था, कुछ ऐसा जिससे उसे गर्व हो। लेकिन एक दिक्कत थी, वो शुरू तो करता था लेकिन टिकता नहीं था। सुबह अलार्म बजे तो स्नूज कर देता, पढ़ाई करने बैठता तो मोबाइल की नोटिफिकेशन जीत जाती और रात में सोचता कल पक्का कर लूंगा। लेकिन एक दिन कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी सोच की जड़ें हिला दी। उसका सबसे अच्छा दोस्त रोहित, जिसने कभी कुछ सीरियसली नहीं लिया था, अचानक एक बड़ी कंपनी में सिलेक्ट हो गया। अरब को लगा, वो कैसे? वो तो हमेशा चिल करता था, पार्टी करता था। लेकिन जब अरब ने उससे पूछा तो रोहित बस मुस्कुराया और बोला, डिसिप्लिन भाई। उस दिन अरब ने पहली बार इस शब्द को दिल से सुना, डिसिप्लिन। उसी रात अरव ने गूगल पर टाइप किया हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड और वहां उसे एक किताब मिली, हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। वो किताब उसकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट बन गई। इस किताब में शेल्डन हाउ कहते हैं कि डिसिप्लिन कोई टैलेंट नहीं है, ये एक स्किल है और हर इंसान इसे सीख सकता है। अरब में समझा कि जो लोग दुनिया में आगे निकलते हैं वो सुपर ह्यूमन नहीं होते, बस उन्होंने अपनी इच्छाओं को अपने एक्शन से जोड़ना सीख लिया होता है। और तभी से अरब ने अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में बांट दिया। एक वो अरब जो बहानों में जी रहा था और एक नया अरब जो धीरे धीरे अपने साथ डील करने लगा। शेल्डन बताते हैं कि डिसिप्लिन बिगिंस विद क्लैरिटी। अरब ने सबसे पहले खुद से पूछा, मुझे चाहिए क्या, क्यों चाहिए, और सबसे जरूरी, क्या मैं इसके लिए खुद को बदलने को तैयार हूँ? क्योंकि बिना क्लैरिटी के डिसिप्लिन बस एक सजा बन जाता है। उस दिन जब अरब ने गूगल पर टाइप किया हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड, तो शायद उसने खुद भी नहीं सोचा था कि ये सर्च उसके जीवन की दिशा बदल देगा। स्क्रीन पर सबसे ऊपर जो किताब थी वो थी हाउ टू बी डिसिप्लिन्ड बाय शेल्डन हाउ। अरब कुछ सेकंड्स तक उस टाइटल को घूरता रहा, मानो उस किताब का नाम ही उसे आईना दिखा रहा हो। उसे याद आया पिछले 3 सालों में कितनी बार उसने खुद से वादा किया था कि अब से मैं हर सुबह 5 बजे उठूंगा, मैं रोजाना जिम जाऊंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा, मैं अपनी ड्रीम प्रोजेक्ट पर काम करूंगा। पर हर बार कुछ ही दिनों में वो वापस अपनी पुरानी आदतों में लौट जाता। उसके अंदर गुस्सा था, शर्मिंदगी थी और कहीं ना कहीं खुद से नफरत भी। लेकिन उस दिन कुछ अलग था। उसने किताब का पहला पन्ना खोला और पहला वाक्य ही था, डिसिप्लिन डजंट स्टार्ट विद वेकिंग अप अर्ली, इट स्टार्ट्स विद वेकिंग अप टू योर व्हाई। ये लाइन जैसे सीधे उसके जख्मों पर पड़ी हो। उसने किताब बंद कर दी और कुछ देर तक अपनी छत की ओर देखने लगा। फिर अचानक उसने खुद से कहा, तू सुबह जल्दी नहीं उठ पाता क्योंकि तुझे नींद से ज्यादा अपना सपना प्यारा नहीं है। ये बात उसकी रूह तक उतर गई। वो देर रात तक अपने कमरे में बैठा रहा, छोटे से बल्ब की रोशनी में सोचता रहा, मेरा वाई क्या है, मैं किस लिए मेहनत करना चाहता हूँ? क्या सिर्फ पैसे के लिए, या फेम के लिए, या फिर कुछ ऐसा जो मेरे अंदर के खालीपन को भर सके? और फिर उसने किताब में पढ़ा, शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज नॉट पनिशमेंट, इट्स अ फॉर्म ऑफ रिस्पेक्ट फॉर योर टाइम, फॉर योर गोल्स एंड फॉर योर सेल्फ। अरब जैसे थम गया। उसे याद आया उसने खुद से कितनी बार कहा था कि मैं आज से जंक फूड नहीं खाऊंगा, मैं आज से सोशल मीडिया बंद करूंगा, मैं डिस्ट्रैक्शन से दूर रहूंगा। पर हर बार उसने खुद से किया वादा तोड़ा। वो समझ गया उसकी समस्या मोटिवेशन की नहीं थी, उसकी समस्या थी सेल्फ रिस्पेक्ट की कमी। उसी रात उसने अपनी अलमारी से एक पुरानी डायरी निकाली जो कभी अधूरी प्लानिंग्स और टू डू लिस्ट से भरी थी। उसने पहला पन्ना खोला, ऊपर लिखा व्हाई डू आई वांट टू चेंज, और नीचे उसने लिखा क्योंकि मैं अब खुद से वादा तोड़ना नहीं चाहता, मैं खुद को फिर से सम्मान देना चाहता हूँ। उसने कलम नीचे रख दी, लेकिन आज के बाद उसके अंदर कुछ बदल चुका था। ये उसका पहला दिन था एक नए अरब का। अरब की जिंदगी अब धीरे धीरे बदलने लगी थी।
पहली बार उसने अपने लिए बिना किसी दिखावे के एक नोटबुक में अपने वाई को लिखा था। हर सुबह जब उसकी आंख खुलती तो वो सीधे उस नोटबुक को देखता। वाई डू आई वॉन्ट टू चेंज? क्योंकि मैं खुद को फिर से सम्मान देना चाहता हूं। लेकिन रास्ता आसान नहीं था। पहले दिन ही जब अलार्म बजा सुबह 5 बजे, उसकी आंखें खुली जरूर, पर शरीर जैसे पत्थर बन गया हो। कमरे में अंधेरा था, बिस्तर गर्म था और दिमाग में एक ही आवाज गूंज रही थी, थोड़ा और सो जाओ। वो उठा नहीं, पर इस बार फर्क था। उसने खुद से बहाना नहीं बनाया। उसने नोट किया कि आज मैं हार गया, पर मैं ईमानदार रहूंगा। यहीं से शुरू हुआ डिसिप्लिन का असली सफर। शेल्डन हाउ कहते, डिसिप्लिन इजंट परफेक्शन, इट्स ऑनेस्टी विद एफर्ट। अरव ने ठान लिया था कि अब वो खुद से झूठ नहीं बोलेगा, न जीत के वक्त घमंड करेगा, न हार के वक्त बहाने बनाएगा। दूसरे दिन जब अलार्म बजा, उसने तुरंत अपने वाई को जोर से पढ़ा। बिकॉज आई वॉन्ट टू गिव माई सेल्फ बैक द रिस्पेक्ट आई लॉस्ट। वो उठा, थोड़ा सुस्त था लेकिन उठ गया। बाथरूम गया, चेहरा धोया, खुद को आईने में देखा और पहली बार मुस्कुराया। ये मैं हूं, एक ऐसा इंसान जो अपने आप से किया हुआ वादा निभा रहा है। फिर उसने एक पेज लिखा, आज मैं उठा। जीत छोटी थी पर सच्ची थी। धीरे धीरे ये छोटी छोटी जीतें उसकी जिंदगी का हिस्सा बनती गईं। धीरे धीरे अरव की सुबह की शुरुआत बदलने लगी थी। वो अब हर दिन 5 बजे उठने लगा था, भले ही थकावट हो, आलस हो या फिर कोई बहाना। पर असली सवाल था, अब क्या? क्योंकि डिसिप्लिन सिर्फ सुबह जल्दी उठने का नाम नहीं होता। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन इज द आर्ट ऑफ शोइंग अप, नॉट वंस बट एवरी सिंगल टाइम, इवन व्हेन द वर्ल्ड इनसाइड यू वांट्स टू डिसअपियर। एक दिन की बात है, अरब ऑफिस से थक कर लौटा। शरीर जवाब दे रहा था, लेकिन दिमाग में वही वादा घूम रहा था, मैं हर दिन 1 घंटा खुद को दूंगा, सीखने के लिए, बढ़ने के लिए। उसने लैपटॉप खोला, ऑनलाइन कोर्स खोला जो वो हफ्तों से टाल रहा था, पर सिर्फ 5 मिनट में ही उसका ध्यान भटक गया। फोन ने नोटिफिकेशन दिया, यूट्यूब शॉर्ट्स वेटिंग फॉर यू। बस वही पुराना चक्र शुरू होने वाला था। लेकिन तभी उसने खुद से एक सवाल पूछा, क्या मैं उसी इंसान की तरफ वापस जा रहा हूं जिसे मैं छोड़ चुका हूं? उसने गहरी सांस ली, फोन को दूसरी तरफ फेंका और फिर खुद को आईने में देखा। वो जानता था, अगर मैं आज जीत गया तो कल और आसान होगा, और अगर मैं आज हार गया तो कल और मुश्किल। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन कंपाउंड्स, एवरी एक्ट बिल्ड्स योर इनर एम्पायर ब्रिक बाय ब्रिक। उस दिन अरव ने 1 घंटा दिया, ध्यान से पढ़ा, नोट्स बनाए और सबसे खास बात, उसने सीखा कि जब हम अपने दिमाग को काबू में लाते हैं तो हमारा आत्मसम्मान थोड़ा और बढ़ जाता है। वो दिन एक और छोटा पत्थर बन गया उसकी मजबूत दीवार में। उस दिन के बाद उसने एक नियम बनाया, हर बार जब उसका ध्यान भटके वो खुद से एक ही लाइन दोहराएगा, मैं डिस्ट्रैक्शन नहीं हूं, मैं डेडिकेशन हूं। और हर बार ये शब्द उसे वापस उसी रास्ते पर ले आते। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। अरव के अंदर अब एक नई ऊर्जा थी, लेकिन साथ ही साथ एक चुपचाप लड़ाई भी। पुरानी आदतें उसे खींचने लगी थी, जैसे कोई अदृश्य रस्सी हो जो हर सुबह हर रात उसे वापस पुराने आराम की ओर खींच रही थी। एक शाम ऑफिस से लौटते हुए वो थका हुआ सा अपने कमरे में बैठा था। बाहर बारिश हो रही थी और अंदर उसका मन फिर वही सवाल पूछ रहा था कि क्यों इतनी मेहनत, क्यों इतना अनुशासन, क्या ये सब वाकई बदलेगा कुछ? उसी वक्त उसे शेल्डन हो की एक लाइन याद आई, डिसिप्लिन इजंट पनिशमेंट, इट्स द हाईएस्ट फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। वो चौंक गया। उसने फिर से दोहराया, डिसिप्लिन इज लव? हाँ, शायद पहली बार अरव ने महसूस किया कि डिसिप्लिन का मतलब खुद को तकलीफ देना नहीं, बल्कि खुद के लिए खड़ा होना है, हर उस वक्त जब दुनिया या दिमाग कहे छोड़ दे। उसने अपने जूतों की ओर देखा। जिम नहीं गया था वो कई दिनों से। बारिश थी, लेकिन अंदर एक और तूफान उठ रहा था। क्या मैं आज फिर टालने वाला हूं? पर इस बार कुछ बदला। उसने उठकर जूते पहने, भीगी सड़कों पर दौड़ने निकल पड़ा। हर कदम पर वो एक एक करके खुद से कहता गया, मैं अपने वादे पर खड़ा हूं, मैं अपने आप को धोखा नहीं दूंगा। बारिश गिरती रही, लेकिन अरव दौड़ता रहा। उस दिन उसने महसूस किया, डिसिप्लिन इजंट लाउड, इट्स द क्वाइट डिसीजन टू नॉट ब्रेक योर ओन हार्ट अगेन। वो दौड़ पूरी करने के बाद जब घर लौटा, उसके चेहरे पर कोई बड़ा जश्न नहीं था, कोई तालियां नहीं बजी,
लेकिन अंदर वो थोड़ा और मजबूत बन चुका था। सुबह के 5 बज चुके थे। अलार्म बजा, लेकिन उस दिन अरव की आंखें बंद थीं और मन खुला। एक अजीब सी थकान थी, शरीर में नहीं, आत्मा में। उसने अलार्म बंद किया, करवट ली और खुद से कहा, आज नहीं। लेकिन जैसे ही उसने आंखें बंद की, शेल्डन हो की वो लाइन गूंजने लगी, डिसिप्लिन फेड्स व्हेन पर्पस इज फॉरगॉटन। वो ठहर गया। उसे याद आया उसने ये सफर शुरू क्यों किया था। वो दिन याद आया जब उसने खुद को टूटते हुए पाया था, जब हर रात बिस्तर पर लेटकर वो सोचता था कि मैं कुछ कर क्यों नहीं पा रहा, क्यों मैं हर चीज अधूरी छोड़ देता हूँ। उसने फिर से खुद से पूछा, क्या मैं फिर से उसी जगह लौटना चाहता हूँ? उत्तर था नहीं, और बस वो उठ गया। ठंडी फर्श पर पांव रखते हुए उसने महसूस किया, ये सिर्फ एक सुबह नहीं थी, ये एक फैसला था, अपने कल के डर से ऊपर उठने का। अरव ने समझ लिया था कि डिसिप्लिन की असली परीक्षा तब होती है जब आपको कोई नहीं देख रहा होता, जब कोई तालियां नहीं बज रही होती, जब सिर्फ आप और आपकी आदतें आमने सामने खड़े होते हैं। वो जिम गया, काम पर फोकस किया, और रात को अपने डेस्क पर बैठकर उसने शेल्डन हो की किताब के वो पन्ने खोले जहां लिखा था, डिसिप्लिन इज चूजिंग बिटवीन व्हाट यू वांट नाउ एंड व्हाट यू वांट मोस्ट। उसे समझ में आ गया था कि आज की खुशी, नींद, नेटफ्लिक्स या आराम, सब कुछ टेम्पटिंग है, लेकिन वो सब कुछ टेम्पररी है। और जो चीज परमानेंट है वो है खुद पर गर्व करने की भावना। अब अरव की जर्नी उस मोड़ पर है जहां डिसिप्लिन सिर्फ एक हैबिट नहीं, बल्कि उसकी आइडेंटिटी बन रही है। सब कुछ अच्छे से चल रहा था। अरव अब सुबह जल्दी उठता था, जिम जाता, किताबें पढ़ता, काम में फोकस करता। हर दिन उसकी नजरों में चमक होती और उसके अंदर एक संतोष कि अब वो अपनी लाइफ को कंट्रोल कर रहा है। लेकिन जिंदगी सिर्फ आदतों से नहीं चलती। कभी कभी एक छोटी सी चीज सब कुछ हिला देती है। एक रात अरव ऑफिस से बहुत थका हुआ आया। वो सिर्फ 10 मिनट इंस्टाग्राम स्क्रॉल करना चाहता था, बस 10 मिनट। लेकिन जैसे ही वो स्क्रीन पर गया, समय उड़ता चला गया। रात के 12 बज गए। सुबह का अलार्म बजा, लेकिन आज वो नहीं उठा। एक दिन, फिर दूसरा दिन, अरव की कंसिस्टेंसी टूट चुकी थी। उसे लगा, शायद मैं वैसा बना ही नहीं हूं, मैं कभी डिसिप्लिन रह ही नहीं सकता। उसने खुद से कहना शुरू किया, बस कुछ दिन का जोश था, मैं वैसा इंसान नहीं हूं जो रोज उठ सके, रोज मेहनत कर सके। उसे शेल्डन हाउ की किताब का वो पेज याद आया जहां लिखा था, द ग्रेटेस्ट थ्रेट टू डिसिप्लिन इज नॉट लेजीनेस, इट्स द स्टोरी यू स्टार्ट टेलिंग योरसेल्फ आफ्टर अ सिंगल फेलियर। शेल्डन कहते हैं, डिसिप्लिन एक सीधी रेखा नहीं है। डिसिप्लिन एक सांप की तरह है जो लहरों में चलता है, कभी ऊपर कभी नीचे, लेकिन वो चलता रहता है। अरव को ये लाइन झटका दे गई। वो उठा और उसने फिर से शुरुआत की। इस बार उसने एक छोटा सा नोट अपने बेड के पास चिपकाया, इवन इफ आई फॉल आई राइज। और यहीं से अरव ने समझा कि डिसिप्लिन कोई ऐसी चीज नहीं है जो एक बार बना ली जाए और फिर हमेशा बनी रहे। नहीं, डिसिप्लिन एक हर दिन का चुनाव है। हर दिन जब मन कहे नहीं, तब आप कहते हो, हाँ मैं करूंगा, क्योंकि मेरा सपना मुझसे बड़ा है। अब अरव के सामने अगली चुनौती है, लोगों की बातें, उनका मजाक, उनकी शक भरी नजरें। क्या वो टिक पाएगा इस तूफान के सामने? क्या वो शेल्डन हाउ की उस टीचिंग को जी पाएगा जहां कहा गया है, डिसिप्लिन इज डूइंग व्हाट यू मस्ट इवन व्हेन नो वन बिलीव्स यू कैन। आरव जब सुबह 5 बजे उठता तो उसका छोटा भाई हंसता, इतनी सुबह तू क्या बाबा बन गया है? जब वो पार्टीज छोड़कर किताबें पढ़ता तो दोस्त कहते, अरे जिंदगी तो एंजॉय कर, क्या तू साधु बन गया है? शुरू में आरव को गुस्सा आता था, फिर शर्म महसूस होती थी। वो सोचता था, क्या वाकई मैं ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ? क्या ये सब बेकार है? लेकिन फिर उसे शेल्डन हाउ की बात याद आई, डिसिप्लिन ऑफन लुक्स लाइक रिबेलियन टू द अनडिसिप्लिन्ड। दुनिया को जो दिखता है वो बस सरफेस होता है, लेकिन आरव ने महसूस किया कि अंदर कहीं ना कहीं लोगों को उसका बदलना चुभ रहा था। क्यों? क्योंकि जब कोई आपकी तरह था और अब आप उससे बेहतर बनने लगे हो तो उसे अपनी मंदी ज्यादा महसूस होने लगती है। शेल्डन कहते हैं, योर ग्रोथ थ्रेटन्स दोज हुव चोजन कंफर्ट ओवर चेंज। आरव को समझ आ गया, लोगों को बदलना उसका काम नहीं है,
उसे खुद पर ध्यान देना है, क्योंकि सबसे बड़ी जीत तब होती है जब आप शोर के बीच भी अपने भीतर की आवाज सुन पाते हो। अब उसने सोशल मीडिया पर इंस्पिरेशनल कोट्स नहीं डाले, ना ही किसी को अपना शेड्यूल दिखाया। वो बस चुपचाप अपना काम करता रहा। सुबह उठना डन, रीडिंग डन, वर्कआउट डन, वर्क पर फोकस डन। धीरे धीरे वही लोग जो उसका मजाक उड़ाते थे अब पूछने लगे, भाई तुम मैनेज कैसे कर लेता है सब कुछ? आरव मुस्कुराया, क्योंकि अब उसे शेल्डन हाउ की वो बात समझ आ चुकी थी, डिसिप्लिन इज लाउडेस्ट इन रिजल्ट्स, नॉट इन नॉइज। लेकिन असली परीक्षा अब भी बाकी है। जब जिंदगी सच में आपके खिलाफ हो जाती है, जब सब कुछ खो जाए, तो क्या तब भी डिसिप्लिन बचा रह पाता है? क्या आरव उस तूफान से भी गुजर पाएगा जो अब उसकी तरफ बढ़ रहा है? कभी कभी सबसे बड़ा युद्ध बाहर नहीं, हमारे भीतर होता है। आरव का स्टार्टअप, जिस पर उसने अपना सब कुछ लगा दिया था, वो असफल हो गया। महीनों की मेहनत, पैसा, समय, सब कुछ डूब गया। जिन दोस्तों ने साथ देने का वादा किया था, वो अब नजरें चुरा रहे थे। फैमिली वाले कहने लगे, देखा, यही होता है जब किताबें पढ़ पढ़कर हवा में उड़ने लगते हो। आरव अंदर से टूट चुका था। डिसिप्लिन का क्या फायदा जब सब कुछ ही बिखर गया? उसे लगा, क्या मैं हार गया? उसी समय उसकी डायरी में एक पुरानी लाइन चमकी, डिसिप्लिन इज नॉट अ गारंटी ऑफ सक्सेस, इट्स अ गारंटी ऑफ ग्रोथ, इवन इन फेलियर। शेल्डन हो ने कहा था, डिसिप्लिन डजंट प्रोटेक्ट यू फ्रॉम फेलियर, इट प्रिपेयर्स यू टू राइज आफ्टर इट। आरव को याद आया वो दौर जब वो सुबह 5 बजे उठकर खुद को मजबूत बना रहा था, जब वो डिस्ट्रैक्शंस को मना करके अपने माइंड को कंट्रोल कर रहा था, जब उसने हर एक दिन कुछ ना कुछ सीखा था। वो सब कहाँ गया? नहीं, वो सब उसके अंदर था। जो स्टार्टअप फेल हुआ वो एक फेज था, लेकिन अब आरव वो इंसान नहीं था जो एक नाकामी से बिखर जाए। उसने खुद से कहा, अब जब मैं गिर ही चुका हूं तो क्यों ना यहां से कुछ सीख कर उठूं। वो फिर से डिसिप्लिन के रास्ते पर लौटा, लेकिन इस बार उसकी आंखों में ईगो नहीं, इंटेंशन था। वो जानता था कि उसका हर दिन एक ब्रिक है, एक मजबूत दीवार का हिस्सा, जिसे वो अब धीरे धीरे फिर से खड़ा करेगा। उसने रेज्यूमे अपडेट किया, छोटी नौकरी ली और फिर से शुरुआत की। लोग बोले, अरे इतने बड़े प्लान्स थे तेरे, अब फिर से नौकरी? आरव अब चुप था, क्योंकि उसे शेल्डन हो की बात याद थी, डिसिप्लिन्ड पीपल डोंट वेस्ट एनर्जी प्रूविंग अदर्स रॉन्ग, दे स्पेंड इट बिकमिंग राइट। लेकिन इस बार आरव का डिसिप्लिन सिर्फ सुबह उठने या डिस्ट्रैक्शंस छोड़ने तक सीमित नहीं था। अब वो सीख रहा था इमोशनल डिसिप्लिन, पेशेंस और सबसे बड़ी बात, खुद से लॉयल्टी। अब आरव में जो आग जल रही थी वो हार की नहीं थी, वो आत्मज्ञान की थी। उसने एक साधारण लाइफ चुनी, लेकिन उसके हर दिन में एक असाधारण मकसद था। सुबह उठना अब सिर्फ एक आदत नहीं थी, वो एक वचन था खुद से। जब वो चल रहा होता तो उसके कानों में अब संगीत नहीं, बल्कि शेल्डन हो की वो पंक्तियां गूंजती थीं जो कहती थीं कि डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट कंट्रोल, इट इज अबाउट डिवोशन। अब आरव किसी को इम्प्रेस नहीं कर रहा था, वो खुद को एक्सप्रेस कर रहा था। हर सुबह 5 बजे उठकर जर्नल लिखना, अपनी लर्निंग्स को पढ़ना, छोटी आदतों में कंसिस्टेंसी रखना, ये सब अब उस पर बोझ नहीं थे, ये उसके आइडेंटिटी का हिस्सा बन गए थे। धीरे धीरे उसके अंदर क्लैरिटी आने लगी। वो समझ गया था कि असली डिसिप्लिन क्या है। डिसिप्लिन का मतलब खुद को काबू में रखना नहीं, बल्कि खुद के साथ खड़ा रहना जब सब कुछ टूट रहा हो। एक शाम जब वो अपनी बैल्कनी में बैठा था तो उसे याद आया, कभी वो सोचता था कि डिसिप्लिन बोरिंग होता है, लेकिन आज डिसिप्लिन ही उसकी शांति, उसकी आजादी बन चुका था। शेल्डन हो ने एक जगह लिखा है कि डिसिप्लिन इज पेनफुल इन द बिगिनिंग, बट इवेंचुअली इट बिकम्स द सोर्स ऑफ योर डीपेस्ट जॉय। और वाकई आरव उस शाम मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब वो जानता था कि अगर मैं अपने ऊपर भरोसा नहीं रखूंगा तो कौन रखेगा। अब आरव फिर से एक नया सफर शुरू करने जा रहा था, लेकिन इस बार उसका हथियार कोई स्टार्टअप आइडिया नहीं था, बल्कि एक शांत, मजबूत, डिसिप्लिन्ड माइंड। अब आरव की लाइफ में कोई ड्रामेटिक ट्विस्ट नहीं आया, कोई ओवरनाइट सक्सेस नहीं हुआ, लेकिन जो हुआ वो उससे कहीं ज्यादा कीमती था।
हर सुबह 5 बजे उठकर जब वो मिरर में खुद को देखता तो अब उसे अपनी आंखों में एक सच्चाई दिखती थी। वो खुद से भाग नहीं रहा था, किसी को प्रूव करने की जरूरत नहीं थी, वो खुद के लिए जी रहा था। अब उसका दिन एक क्लियर रूटीन से शुरू होता। मॉर्निंग जर्नलिंग, 10 मिनट मेडिटेशन, डीप वर्क का 2 घंटे का सेशन, उसके बाद ही मोबाइल स्क्रीन छूता था। शेल्डन हाउ कहते हैं, When you start your day with clarity and intention, the world cannot distract you. आरव ने ये सीखा नहीं था, जी कर समझा था। उसे याद था वो दिन जब उसने डिसिप्लिन को एक जेल समझा था, पर अब वही डिसिप्लिन उसकी फ्रीडम की की बन चुका था। जहां पहले वो खुद को टालता था, अब वो खुद से वादे निभाता था। वो जान गया था कि डिसिप्लिन किसी मिलिट्री सख्ती का नाम नहीं, बल्कि एक जेंटल स्ट्रक्चर है जो तुम्हें रोज बेहतर बनने का मौका देता है। उसने अपने फेलियर्स को भूलने की कोशिश नहीं की, बल्कि रोज याद किया ताकि वो कभी पीछे ना फिसले। हर दिन जर्नल में एक लाइन लिखता, आई डोंट नीड मोटिवेशन, आई नीड इंटेग्रिटी। क्योंकि अब उसे समझ आ चुका था कि मोटिवेशन एक शॉर्ट टर्म फ्यूल है, पर डिसिप्लिन वो तो सोल का आर्किटेक्चर है। उसके दोस्त पूछते, तू इतना क्यों बदल गया? वो बस मुस्कुरा देता और कहता, मैं नहीं बदला, मैं बस वो बना जो मैं हमेशा से था, लेकिन डर गया था देखने से। ये थी आरव की क्वाइट एवोल्यूशन, बिना शोर के, बिना अपलॉज के, लेकिन हर दिन गहराई से। और इस सफर का सबसे खूबसूरत हिस्सा क्या था? वो अकेला नहीं था, क्योंकि अब आप भी उसके साथ चल रहे हो। आप भी उसकी कहानी सुनते हुए शायद अपनी ही कहानी को समझ रहे हो, और शायद जैसे आरव ने एक दिन शुरू किया था, वैसे ही आप भी आज से आरव ने अपने मन में कहा था। पर यह सिर्फ एक दिन की बात नहीं थी, ये एक कमिटमेंट थी, हर रोज एक नया आज लेकर उठने की। कभी कभी वो थक जाता, कभी उसकी आंखें नींद से भारी होती, लेकिन एक चीज ने उसे कभी रुकने नहीं दिया, उसका वाई। शेल्डन हो कहते हैं, डिसिप्लिन फेड्स व्हेन योर रीजन इज वीक, बट इफ योर रीजन इज रूटेड इन पेन एंड पर्पस, you will never need motivation again. आरव के लिए डिसिप्लिन अब सिर्फ प्रोडक्टिविटी का टूल नहीं था, वो अब उसकी पहचान बन चुका था। जहां पहले वो सोचता था मैं डिसिप्लिन्ड नहीं हूं, अब वो सोचता था मैं डिसिप्लिन्ड हूं क्योंकि मैं प्रैक्टिस करता हूं। उसने ये सीखा कि डिसिप्लिन किसी जन्मजात टैलेंट का नाम नहीं, बल्कि रोज का एक चुनाव है। जिस दिन उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, उसने अपनी राइटिंग छोड़ दी और उनके पास बैठा रहा, लेकिन अगली सुबह उसने फिर से वही रूटीन उठाया, बिना गिल्ट के, बिना ईगो के, क्योंकि अब वो समझ चुका था कि डिस्ट्रैक्शन से लड़ने का सबसे अच्छा तरीका है इंटेंशन से जीना। उसने खुद को कभी परफेक्ट नहीं कहा, पर वो खुद को कमिटेड कहने लगा। एक दिन उसने अपनी पुरानी डायरी खोली जिसमें लिखा था, आई हेट माई सेल्फ, I have no control. आज उस लाइन को पढ़ते हुए उसकी आंखों में आंसू थे, पर पहली बार वो आंसू कमजोरी के नहीं, हीलिंग के थे, क्योंकि अब वो लाइन उसे डिफाइन नहीं करती थी। अब उसकी नई लाइन थी, I trust myself, I lead myself. वो जान चुका था कि डिसिप्लिन कोई केज नहीं, वो तो एक इनर कंपस है जो हर दिन तुम्हें तुम्हारी बेस्ट सेल्फ की तरफ ले जाता है। और यही लेसन वो आज आपके साथ बांटना चाहता है। आप सोच रहे होंगे, क्या मैं आरव की तरह बन सकता हूं? सवाल ये नहीं कि आप बन सकते हो या नहीं, सवाल ये है, क्या आप रोज खुद से मिलना चाहते हो? क्या आप उस वर्जन को देखना चाहते हो जो आपकी एक्सक्यूजेस के पीछे छुपा बैठा है? अगर हाँ, तो आपकी कहानी अभी शुरू हुई है। और अगले भाग में आरव की जर्नी आपको एक नए सवाल से टकराएगी, डिसिप्लिन के बाद क्या आता है? अब आरव का रूटीन सेट हो चुका था, सुबह उठना, बॉडी को मूव करना, माइंड को काम करना और हर दिन की शुरुआत पर्पस से करना, ये सब अब ऑटोमेटिक लगने लगा था। लेकिन एक सुबह जब उसने मिरर में खुद को देखा, उसे एक अजीब सी खामोशी महसूस हुई। डिसिप्लिन था, लेकिन अब एक्साइटमेंट कम थी। मैं कर तो रहा हूं सब कुछ, पर दिल क्यों नहीं जुड़ रहा? उसे समझ नहीं आ रहा था कि सब कुछ करते हुए भी वो अंदर से खाली क्यों लग रहा है।
तभी उसे शेल्डन हाउ की एक बात याद आई। डिसिप्लिन इज द व्हीकल, बट विदाउट डायरेक्शन इट्स जस्ट स्पिनिंग व्हील्स। उसने महसूस किया कि वो रोज चल रहा था, पर कहाँ जा रहा था। डिसिप्लिन ने उसे मोमेंटम दिया, पर अब उसे दिशा चाहिए थी। तब आरव ने खुद से एक गहरा सवाल पूछा, Why am I doing all this? ये सवाल पहले भी आया था, पर तब वो पेन से भाग रहा था। अब वो क्लैरिटी से आगे बढ़ना चाहता था। वहीं से आरव की लाइफ में आया दूसरा बड़ा बदलाव, सेल्फ अवेयरनेस। उसने जर्नल्स में सिर्फ हैबिट्स नहीं, अब इमोशंस भी लिखना शुरू किया। वो खुद से पूछने लगा कि क्या मैं जो कर रहा हूँ उससे जुड़ा हुआ महसूस करता हूँ? क्या ये मेरी आवाज है या दूसरों की एक्सपेक्टेशंस? क्या मैं बस बिजी हूँ या ट्रूली फुलफिल्ड? धीरे धीरे उसे अपने अंदर एक नया रास्ता दिखने लगा। वो अपनी क्यूरियोसिटी को फॉलो करने लगा, राइटिंग में डीपर टॉपिक्स एक्सप्लोर करना, लोगों की मदद करना, वॉइस के जरिए इमोशंस को शेयर करना। अब उसके एक्शन में सिर्फ डिसिप्लिन नहीं, दिल भी जुड़ने लगा था। डिसिप्लिन ने उसे ट्रैक पर रखा और सेल्फ अवेयरनेस ने उस ट्रैक की डायरेक्शन सेट की। अब उसकी मॉर्निंग सिर्फ रूटीन नहीं थी, वो रियलाइजेशन बन गई थी। शेल्डन हाउ कहते हैं, डिसिप्लिन बिल्ड्स योर कैरेक्टर बट पर्पस गिव्स इट कलर। और आरव अब सिर्फ एक मशीन नहीं था, वो एक ऐसा इंसान बन रहा था जो खुद से कनेक्टेड था। और जब इंसान खुद से जुड़ जाता है तब वो दुनिया को भी बदलने लगता है। लेकिन इस जर्नी में एक चैलेंज अभी भी बाकी था, एक ऐसा चैलेंज जो कई बार आरव को अपने पुराने पैटर्न्स में खींच ले जाता था, और वो था लोनलीनेस। डिसिप्लिन के रास्ते पर चलने वाला अक्सर अकेला महसूस करता है। क्या आरव इस अकेलेपन से भी लड़ पाया? क्या उसने अपने अंदर उस एम्प्टीनेस को भरने का रास्ता खोज लिया? अब आरव अपने रास्ते पर था, डिसिप्लिन, क्लैरिटी और सेल्फ अवेयरनेस के साथ। लेकिन जैसे जैसे वो ग्रो कर रहा था, वैसे वैसे एक और चीज गहराती जा रही थी, अकेलापन। हर सुबह जब वो जल्दी उठता तो चारों तरफ सन्नाटा होता। जब वो डिस्ट्रैक्शन से बचने के लिए सोशल मीडिया से दूर रहता तो दोस्त धीरे धीरे दूर होने लगे। जब वो पार्टी, लेट नाइट हैंगआउट्स और गॉसिप से दूर रहता तो लोग उसे बोरिंग, अलग थलग कहने लगे। एक रात जब वो रूफटॉप पर बैठा था, ठंडी हवा चल रही थी, लेकिन दिल में एक अजीब सी खालीपन थी। उसने आसमान की तरफ देखा और खुद से कहा, क्या सक्सेस का मतलब अकेलापन होता है? तभी शेल्डन हाउ की एक लाइन उसके जहन में गूंजने लगी, द डिसिप्लिन्ड पाथ इज ऑफन अ लोनली वन, नॉट बिकॉज यू आर रॉन्ग बट बिकॉज यू आर अर्ली। ये सुनकर आरव की आंखों में नमी आ गई। उसे समझ आया कि वो रास्ता जो उसने चुना है वो आज अनकॉमन है, लेकिन गलत नहीं। डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आपको सब कुछ छोड़ देना है, बल्कि आपको चुनना है कि किसके लिए छोड़ना है। आरव ने धीरे धीरे अपनी एनर्जी उन लोगों में लगानी शुरू की जो उसकी ग्रोथ को समझते थे, जो उसके साथ जेन्युइनली जुड़ते थे। उसने मेंटर्स से बात करना शुरू किया, बुक्स के जरिए ऑथर्स के माइंड्स को पढ़ना शुरू किया और अपनी जर्नी को एक कम्युनिटी के साथ शेयर करना शुरू किया। अब वो अकेला नहीं था, अब वो उन लोगों से जुड़ रहा था जो उसी डायरेक्शन में चल रहे थे। शेल्डन हाउ कहते हैं, यू डोंट नीड अ क्राउड टू फील फुलफिल्ड, यू नीड कनेक्शन, डीप, ट्रू, मीनिंगफुल। और यही आरव ने पाया। अब उसका डिसिप्लिन सिर्फ अंदर से नहीं, बाहर से भी नरिश हो रहा था। और जब एक इंसान अपने आप से जुड़ता है और फिर अपनी ट्राइब से जुड़ता है तो उसकी शक्ति कई गुना बढ़ जाती है। अब आरव रेडी था अगले लेवल के लिए, पर उस लेवल पर जाने से पहले उसे एक सबसे बड़ा डर फेस करना था। एक ऐसा डर जो हर डिसिप्लिन्ड इंसान के अंदर कभी ना कभी जरूर आता है, और वो था फियर ऑफ फॉलिंग बैक। क्या आरव इस डर को भी पार कर पाया? क्या उसने डिसिप्लिन को लाइफ लॉन्ग फ्रेंड बना लिया? सब कुछ ठीक चल रहा था। आरव रोज सुबह 5 बजे उठने लगा था। वो जिम जाता, किताबें पढ़ता, मोबाइल से दूरी बनाकर अपने बड़े गोल्स पर काम करता। हर दिन उसे अपने अंदर एक नया आत्मविश्वास महसूस होता। पर एक रात जब सब सो रहे थे तो उसकी आंखें नींद से नहीं, बेचैनी से खुली। वो छत की ओर देखता रहा और बस एक ही ख्याल उसके दिल में घूमता रहा
कि क्या मैं फिर से गिर जाऊंगा, क्योंकि पहले भी तो ऐसा हुआ है। जब सब कुछ अच्छा चलने लगता है तो कहीं से कोई डिस्ट्रैक्शन आ जाता है, कोई टेम्पटेशन, कोई पुरानी आदत, और वो फिर वहीं चला जाता है जहां से चला था, शून्य पर। उसे डर लग रहा था कि कहीं ये जो उसने नया आरव बनाया है वो भी कहीं खो ना जाए। उसने उठकर किताब के उसी चैप्टर को खोला जहां शेल्डन हाउ ने एक लाइन लिखी थी, डिसिप्लिन इज नॉट अबाउट बीइंग परफेक्ट एवरी डे, इट्स अबाउट कमिंग बैक टू योर वैल्यूज इवन आफ्टर यू फॉल। मतलब डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि तुम कभी फेल नहीं होगे, बल्कि इसका मतलब ये है कि जब तुम गिरो तो तुम वापस उठने की हिम्मत रखो। शेल्डन बताते हैं कि सबसे डिसिप्लिन्ड इंसान भी कभी कभी फिसलता है, पर फर्क तब पड़ता है जब वो गिल्ट में फंसने की बजाय खुद को माफ करके फिर से शुरुआत करता है। आरव को एहसास हुआ कि डरने से कुछ नहीं होगा, बल्कि उसे खुद के लिए एक नई रणनीति बनानी होगी, ताकि अगर वो कभी डगमगाए तो वो खुद को कैसे संभालेगा। उसने अपनी डायरी में लिखा, इफ आई फॉल आई विल नॉट क्विट, आई विल पॉज, आई विल ब्रीद, आई विल रिफ्लेक्ट एंड आई विल रीस्टार्ट। उसने अपने कमरे की दीवार पर एक नोट चिपकाया, गिरना मंजूर है, रुकना नहीं। उसने खुद से कहा, अब मैं हार नहीं मानूंगा, क्योंकि अब मैं खुद को सजा नहीं, सम्मान देना सीख रहा हूं। अगले भाग में जब आरव को खुद को एक ऐसी स्थिति का सामना करना पड़ता है जहां उसे सब कुछ छोड़कर इनर पीस और सेल्फ डिसिप्लिन के गहरे रूप को समझना है। कुछ हफ्ते बीत चुके थे। आरव की दिनचर्या अब पहले से कहीं ज्यादा मजबूत हो चुकी थी। हर सुबह सूरज की पहली किरण के साथ उसकी आंखें खुलती। वो बिस्तर छोड़ते ही खुद से कहता, मैं अपने वचन का पालन करूंगा। अब मोबाइल की स्क्रीन की जगह उसकी सुबह किताबों से होती थी और रातें रिफ्लेक्शन और ग्रैटिट्यूड से। लेकिन फिर जिंदगी ने एक और मोड़ लिया। कॉलेज में उसे एक बड़ा प्रोजेक्ट दिया गया, ऐसा प्रोजेक्ट जो उसकी पूरी रात और दिन खा सकता था। पहले दिन उसने सोचा कोई बात नहीं, मैं सुबह जल्दी उठकर कर लूंगा। पर जैसे जैसे डेडलाइन पास आने लगी वो रात भर जागने लगा, फिर सुबह उठना छूट गया, जिम जाना रुक गया, डायरी लिखना भूल गया। वो फिर उसी साइकिल में फंसने लगा जहां काम का प्रेशर, नींद की कमी और असंतुलन उसका पीछा कर रहे थे। एक रात उसने खुद को आईने में देखा। थके हुए चेहरे के पीछे उसे वो पुराना आरव दिखा जो खुद से दूर होता जा रहा था। उसके अंदर से एक आवाज आई, क्या सारा बदलाव सिर्फ परिस्थितियों पर टिके हुए थे? उसे शेल्डन हाउ की वो बात याद आई, डिसिप्लिन isn't just about your schedule, it's about your identity. If you see yourself as a disciplined person, you'll always find your way back. उसने ठान लिया, इस बार वो पुरानी तरह हार नहीं मानेगा। उसने अगली सुबह सबसे पहला काम किया, खुद से एक इंटेग्रिटी पैक्ट लिखा। चाहे काम का कितना भी दबाव हो, मैं खुद के लिए कम से कम 30 मिनट निकालूंगा, क्योंकि अगर मैं खुद को खो दूं तो दुनिया की कोई भी जीत अधूरी है। उसने छोटे छोटे रिचुअल्स दोबारा शुरू किए, 5 मिनट की माइंडफुलनेस, 15 मिनट की वॉकिंग विदाउट फोन, 10 मिनट अपनी डायरी के साथ। धीरे धीरे उसका मोमेंटम लौटने लगा। शेल्डन कहते हैं, द पावर ऑफ डिसिप्लिन लाइज इन माइक्रो मोमेंट्स। मतलब छोटे छोटे चॉइसेस जो हम दिन भर में करते हैं वही हमारी सबसे बड़ी ताकत बनते हैं। आरव ने सीखा, डिसिप्लिन का मतलब ये नहीं कि आप कभी ना डगमगाओ, बल्कि ये कि जब जिंदगी तुम्हें हिला दे तब भी तुम अपने मूल्यों की ओर लौट सको। अब कहानी अपने अंतिम मोड़ की ओर बढ़ रही है। आरव ने अब तक बाहरी दुनिया में डिसिप्लिन का अभ्यास सीखा था, पर असली जंग तो उसके अंदर चल रही थी। कभी भावनाओं का तूफान, कभी अपने ही विचारों से लड़ाई, कभी हार मान लेने का मन। इन सब के बीच उसने एक दिन फैसला लिया कि वो 1 हफ्ते के लिए सेल्फ रिट्रीट पर जाएगा। ना कोई मोबाइल, ना सोशल मीडिया, ना किसी से बातचीत, सिर्फ आरव वर्सेस आरव। वो एक छोटे से आश्रम में चला गया जहां सिर्फ मौन और साधना थी। पहले दिन बेचैनी से पसीना आ गया, सोचें भाग रही थीं, अब क्या करूं, फोन कहाँ है, बोर हो रहा हूं। शेल्डन हाउ कहते हैं, ट्रू डिसिप्लिन बिगिंस व्हेन डिस्ट्रैक्शन एंड्स। आरव को समझ आया कि अब तक वो डिसिप्लिन को बाहरी तौर पर जी रहा था, पर असली जर्नी तो भीतर से शुरू होती है। दूसरे दिन उसने सूरज उगते ही ध्यान करना शुरू किया। वो सिर्फ अपनी सांसें महसूस करता रहा, हर एक पल में रहना सीख रहा था। धीरे धीरे वो अपने इनर पैटर्न्स को पहचानने लगा। कहाँ वो क्रोध को दबा रहा था, कहाँ वो वैलिडेशन के लिए भाग रहा था,
कहाँ वो खुद से ही डर रहा था। उसे एहसास हुआ डिसिप्लिन का मतलब सिर्फ कुछ करना नहीं होता। कई बार इसका मतलब होता है खुद को रोक पाना, चुप रह पाना, रिएक्ट ना करना, देख पाना बिना भागे। एक शाम वो तालाब किनारे बैठा था। धीरे धीरे अंधेरा हो रहा था। कोई आवाज नहीं, कोई हलचल नहीं। वो बस वहां बैठा रहा और पहली बार भीतर की शांति को महसूस किया। वो समझ चुका था डिसिप्लिन सिर्फ हैबिट नहीं, एक सीक्रेट जर्नी है जहां हम हर दिन खुद को थोड़ा और बेहतर बनाते हैं, बिना शोर के, बिना किसी को बताने के, बस खुद के लिए। एक हफ्ते बाद जब आरव लौटा, वो कोई नया आदमी नहीं बना था, बल्कि वही आरव था, पर और गहरा, और स्थिर, और सच्चा। अब उसके डिसिप्लिन का आधार बाहरी प्रेरणा नहीं, बल्कि भीतर की चेतना थी। शेल्डन हॉ की ये बात जैसे उसकी आत्मा में बस गई थी। डिसिप्लिन इज अ फॉर्म ऑफ सेल्फ लव। इट्स हाउ यू से आई मैटर। अब कहानी खत्म नहीं होती है, बल्कि शुरू होती है। हर दिन जब हम खुद से एक नया वादा करते हैं, हर सुबह जब हम अपने आप को थोड़ा और ईमानदारी से देखते हैं, और जब हम ये कहते हैं मैं खुद को चुनता हूं। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और स्टोरी मैग्नीफाइड को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि यहाँ हम सिर्फ कहानियां नहीं सुनाते, हम जिंदगी को महसूस करना सीखते हैं। धन्यवाद।